नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गु बलवंत पे। और हाँ, यहाँ पर आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया और सुनहरा जो वक्त बीतने वाला है क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। यानी आपने एक क्वेश्चन देखा तो 100 क्वेश्चन याद कर पाओगे। किस प्रकार से ये चीजें हम देखेंगे, क्वेश्चन जब देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है। अगर आप नए हो, इस चैनल पे नए पधारे हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और हमारे साथ आपके सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट है आपका लाइनमैन, एसए, जीएसओ और जेई के लिए इलेक्ट्रिकल की थ्योरी बेसिक से लेकर आपको हीरो बना देंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। ठीक है। निःशुल्क बैच रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी करवाई जाएगी, एमसीक्यू करवाए जाएंगे, पीवाईक्यू भी करवाए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो आप क्वेश्चन देखना, उसके बाद प्लेलिस्ट बनाई हुई है, थ्योरी देखना उसके अंदर। नए जुड़े हो तो आप बहुत अच्छी जगह आए हो। क्योंकि आपको मिलेगा फ्री कंटेंट और फ्री में आपको, अगर आप पेड नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हो या कर भी दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपने अगर अभी तक किसी का मतलब नहीं लिया, ले भी लेना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जल्दी है वो ले भी सकता है कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। पे रिकॉर्डेड वे मिल जाए क्या पता, तो मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। लेकिन आपा भी ये कहते हैं रिकॉर्डेड बैच फिर बेच के फिर कहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपको निःशुल्क बेच दिया जाएगा। और आज जो हम आगाज कर रहे हैं वो कर रहे हैं थ्योरी की क्लास, हमारी एक डेली रहने वाली है। उसके साथ जितना पॉसिबल होगा हम एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जिससे एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि सब नौकरी लग सके। ठीक है ना। सभी सेट हो जाएंगे जितने भी यहाँ हैं, नो जो जितने भी पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ 2023 के अंदर, 2023 के अंदर, क्योंकि आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो सारे सेट हो जाओगे, कहीं ना कहीं जरूर सेट हो जाओगे। क्योंकि रेलवे के अंदर भी 60 से 70 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, एलपी टेक्नीशियन की और जेई की। ठीक है, तो वहां भी सेट हो जाओगे। तो क्लियर है, निःशुल्क क्लास रहेगी आपके लिए, आप पधार सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक बात याद रखना, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। क्योंकि कमेंट हमारी एनर्जी को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। ठीक है। कैसा पढ़ाया, कैसा मजा आया नहीं आया, सब बता देना आप। आज देखते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन और किस प्रकार से आपके सिलेक्शन होते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन 2016। एक बात याद रखना, कोई जरूरी नहीं है एएलएम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही दोबारा पूछे जाएंगे। ठीक है ना। एएलएम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही पूछे जाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। एक सेकंड माइक सेट कर लेता हूँ भाई। ठीक है। यानी जहां कहीं पे भी आए हुए क्वेश्चन है वो कॉपी पेस्ट होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें थ्योरी के साथ। अगर आपने थ्योरी किए तो और मजा आएगा, नहीं किए तो और मजा आएगा। दोनों के मजे अलग अलग हैं। ठीक है ना। चाय का अलग है, कॉफी का अलग है। तो पहला क्वेश्चन आपका, अब स्टार्ट करते हैं। पहला दिन था, आपको बता दिया सब नौकरी लगेंगे और बढ़िया सी नौकरी लगेंगे मेरे सारे सरकारी अफसरों। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विद्युत रोधी तथा चालकों से माध्यम से, देखो क्वेश्चन करने का तरीका, आप साथ में रहना। चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से, चालक व अचालक दोनों के माध्यम से, और विद्युत रोधियों व चालकों के, इसके अंदर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो ऑप्शन आराम से दे सकते हो। पहली बात तो क्या होता है, पहली बात तो क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और मैं बताता हूँ आपको क्या होता है और कैसे होता है, आवेश क्या होता है। ठीक है। एक टर्म आपने पढ़ी आवेश, आपने थ्योरी नहीं की है तो भी आप कंप्लीट करवा देंगे। यानी आप पढ़ते हो चार्ज के बारे में। चार्ज है क्या, कुछ भी नहीं है, एक ऐसा बल, ऐसा बल जिसके कारण क्या लगते हैं, यानी एक ऐसा वस्तुओं का गुण या बल जो क्या करता है, ठीक है ना,
या जिसके कारण वस्तुओं में, बाकी थ्योरी के अंदर तो हम पाने पता ही है, लटकाड़ी रखें आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है, या आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। तो उस गुण को क्या कहते हैं, जिसके कारण किसी दो वस्तु है, इधर पड़ी उधर पड़ी, जी दोनों वस्तु पास आ जाए, दूर भाग जाए, चुंबक का एक सिरा एक को पास लेके आता है, दूसरा दूसरे को भगाता है, वही तो आवेश है। यानी आवेश, इसकी इकाई क्या है जी, इसको क्यू से लिखते हैं, इसकी इकाई क्या है, कूलम है। बाकी हमने वहाँ पढ़ा दिया है बहुत कुछ, ठीक है ना। और कूलम किसकी इकाई है, तो आप कहोगे जी इसकी इकाई है। तो कूलम बराबर किसके होता है जी, कूलम बराबर होता है आई टी, यानी धारा कितने समय में बह रही है। यानी आप कहो जी ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया, आई बराबर क्या टी होता है, यानी धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर होती है। क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर होती है। तो आप कह सकते हो जी, क्या मैं कह सकता हूँ, हाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, तो इसकी दूसरी इकाई क्या है, तो आप कहोगे एम्पियर सेकंड भी किसकी इकाई है, एम्पियर है सेकंड किसकी इकाई हो जाएगी, इसकी। तो एक तो हो गई, ये तो हो गई एसआई मात्रक है, ठीक है, एसआई मात्रक हो गया इसका, दूसरा ये हो गया, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं जी, ये पढ़ लिया क्या, या ऐसे पढ़ लो आप, क्या वो बराबर आई बराबर, चलो छोड़ो इसको यार, बहुत क्वेश्चन करवाने आपको। आप कह दो जी आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो प्रकार का आवेश होता है जी, रिवीजन के लिए क्लास है ये, थ्योरी पढ़ रखी है तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। और समान आवेश क्या करते हैं जी, तो आपको जी समान आवेश जो होते हैं, ठीक है ना, सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को रिपिल करते हैं, ठीक है ना। और असमान चार्ज एक दूसरे को पास लेके आते हैं, वाह जी वाह क्या बात है, एक दूसरे को क्या लेके आएंगे, पास, यानी उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। बोर्ड पूरा भरेंगे, बोर्ड भरते अगले क्वेश्चन पे चलेंगे ना। समान आवेश क्या करते हैं जी, आवेश यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर इसके साथ पॉजिटिव है और इसके साथ अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो गए, दो, एक और दो, एक और एक दो, दो आवेश, इनके बीच में क्या होगा, तो आप कहो जी ये तो रिपिल करेंगे, ये भी नेगेटिव नेगेटिव दोनों को क्या करेंगे, रिपल्सन होगा, यानी एक दूसरे को फेंकेंगे, है ना। जिस प्रकार चुंबक का नॉर्थ पोल के पास लेके जाते हो ना, तो वो क्या कहते हैं, चल 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 चल, और साउथ और नॉर्थ को लेके आते हो कहते हैं आजा 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 आजा। तो वही सेम सिस्टम है, आजा आजा और जा जा जा, ठीक है ना। तो समान आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है। आपने थ्योरी पढ़ी है, मेरी क्लासें लगाई है, पहली क्लास से स्टार्ट कर दो, नहीं तो और इसकी पीडीएफ चाहिए, ये सेम क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना या सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके, इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर, ठीक है ना। लाइन में लग गए आप, ठीक है ना, हमारे साथ जुड़ गए तो लग गए, बस आप टेंशन मत लो। पॉजिटिव है जी और दूसरा क्या है, एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असमान आवेश है जी। असमान आवेश क्या करते हैं जी, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित, अट्रैक्शन करते हैं। यानी कोई दूसरा, जैसे मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी वो क्या है, दोनों जेंडर अलग है, ठीक है ना, दोनों जेंडर अलग है, तो फीमेल क्या होता है, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट, कल ही देख लिया था मैंने इसको, ठीक है। दोनों क्या हो जाते हैं भाई, कोयलक दलाली में तो हाथी काला है, कोयलक दलाली में हाथी काला, सारा ही काम कोऑपरेट करना चाहिए, कोई ना, वो ले आके लगा दे इसमें सब ना, उधर जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा, यानी जैसे मतलब एक दूसरा जो अट्रैक्ट होते हैं और एक क्या होते हैं, ये करते हैं। बताओ चार्ज क्या है, कूलम है, ये है, तो ये आवेश क्या होता है, यानी दो वस्तुओं के बीच कोई आवेश है, मान लो कोई पॉजिटिव है किसी के नेगेटिव, क्यों होता है वो आगे बताएंगे, बोर्ड खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। तो और आवेश जो प्रवाह होता है ना, आवेश प्रवाह होता है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे,
यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो प्रवाह होगा। बोलो जी, हाँ जी होगा। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, और तो चल गतिमान नहीं होते। मान लो इलेक्ट्रॉन बंद के रुके हुए हैं तो गतिमान नहीं है, तो इसका मतलब वो मूव नहीं कर पाएंगे। मूव नहीं कर पाएंगे तो चार्ज किसके कारण है, आवेश के कारण है, तो आवेश भी नहीं चल पाएगा। और आवेश नहीं चल पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाएंगे अगर, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो आपको जी होगा क्या, होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं चलते मान लो, तो क्या चल नहीं चलेगा, आवेश। इलेक्ट्रॉन किस में नहीं चलते, ये बताइए आप, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन चल दिखाई दे, अरे वाह जी वाह, क्या बात करते हो जी। इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे ना, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिसमें एक दो तीन इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है। और ये एक दो तीन इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो किस में करते हैं, चालक के अंदर। तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, यानी चालक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश का प्रवाह होता है, उसी कारण। तो आप कहोगे क्या प्रतिरोधक, इंसुलेटर या रजिस्टर, उसके अंदर चलता है आवेश, तो नहीं चलता, क्योंकि आवेश नहीं चलता, इसीलिए तो उसको क्या कहा जाता है, अचालक कहा जाता है, ठीक है। और प्रतिरोधक के अंदर किसके प्रतिरोधक में चलता है, नहीं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से। विद्युत रोधी तो क्या करेंगे, तो आपको क्या कहना है, चालकों के माध्यम से, ठीक है ना। यानी एक जगह से दूसरे, ये क्वेश्चन हो गए आपके इतने, इस तरीके से, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कैसा चल रहा है, अपना सिस्टम सेट कर लेंगे क्या, इस तरीके से पढ़ोगे तो हो जाएगा क्या, हाँ जी हो जाएगा। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, आपके चेहरे जैसा, आपकी मुस्कुराहट जैसा, आपके जैसा, ठीक है, सरकारी नौकरी जैसा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सरकारी नौकरी लगवाएंगे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन थ्योरी जरूर कर लेना इससे पहले। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, जो मेटल वायर है, यानी धातु जो तार है, उसके अंदर ये कह रहा है विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, विद्युत का प्रवाह, ठीक है ना। तो एक बात याद रखोगे, मैंने नीचे कुछ नहीं पढ़ रखा, ऑप्शन में कुछ दिया हो पता ही नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन इसका सिस्टम बना देंगे आप। यहाँ से क्यारे क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन पूछ ले आप क्लियर कर देंगे, चाहे वो विद्युत का प्रवाह विद्युत तार में पूछे। विद्युत तार का मतलब धातु तार है, वो क्या होती है, चालक होती है, यानी वो क्या है, धातुएं सामान्यतः क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, कंडक्टर होती है वो, है ना, उसकी तार बना ली इसने। तो चालक में जो होगा वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है ना। अब बताऊंगा आपको, बताऊंगा, रुको जरा, ठीक है ना, वो डायलॉग सुना होगा। आपसे पूछे अर्धचालक में, अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह होता है, यानी धारा का प्रवाह, या सेमीकंडक्टर के अंदर धारा का प्रवाह होल की वजह से होता है, याद रखना, किसकी वजह से, होल के कारण होता है, तीनों। और आपसे पूछे द्रव जो होता है, द्रव के अंदर, या इलेक्ट्रोलाइट जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जानते हो क्या, जी पढ़ा तो था, विद्युत अपघट्य, ठीक है ना, जिसका में दोनों के कारण होता है, या तो आयन और वह इलेक्ट्रॉन के कारण। देखो 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यहाँ से कवर। अब क्वेश्चन को कैसे ही घुमा फिरा के पूछे, ठीक है। आपसे पूछा है विद्युत तार में, तार क्या है, ठोस है, ठोस जो चालक है उसके अंदर जो विद्युत का प्रवाह होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, यानी अर्धचालक में होल के कारण होता है, इलेक्ट्रोलाइट में आयन व इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रोलाइट जानते हो क्या, ये वाला जी, ये वाला, ये वाला H2SO4, इसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें 2 रोड डाल दिए जाते हैं, जिसको फिर हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनता है एक सेल, क्या बनता है, एक सेल बनता है, तो ये बात है। तो आयन के कारण, इलेक्ट्रोलाइट या द्रव कोई भी हो,
ठीक है ना, द्रव जो है उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन के कारण किस में होता है, धारा। ठीक है ना, प्रोटॉन के कारण कुछ नहीं होता। ठीक है ना, प्रोटॉन के कारण परमाणु बाहर हो जाता है फिर, या परमाणु क्रमांक हो जाता है। देखो एक बात याद रखो, आवेश जो होता है ना, आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। याद रखना, धारा कहा जाता है। धारा यानी करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ, ठीक है, चार्ज फॉलो, तो किसका रेट, आवेश के बहने का। यानी आप कहोगे जी धारा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे जी धारा यानी आपने कहा जी आवेश बह रहा है, आवेश बह रहा है, कहाँ बह रहा है, चालक में। ठीक है, और चालक में सेकंड में बहे, कोई समय में बहे, यानी सेकंड जो होता है तो हो जाता है। तो इससे आपको पता भी चलता है भी धारा की जो इकाई है वो क्या है, कुलाम। ठीक है ना, आवेश को कुलम में मापते हैं जी, और बटे समय को सेकंड में मापते हैं जी, कुलम बर सेकंड होती है। जिसको सामूहिक रूप से धारा की इकाई क्या है, करंट की इकाई को, इस दोनों को मिला के एम्पियर कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, एम्पियर। क्या कह दिया जाता है, एम्पियर। लेकिन आपने ये थोड़ा सा देखना है, क्या देखना है जी, ये सारी चीजें कवर करेंगे आप, टेंशन मत लियो आप। आवेश बताया तो ना, आवेश आई टी, देखो यहाँ पे लिखा होगा मैंने, देखो आई टी, ये देखो। अब थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का भी, आवेश का प्रवाह कब होगा, यानी एक एटम होता है, क्या होता है, एक एटम होता है, उसका नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं मान लो। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब इससे बाहर निकल के कहीं जाएंगे ना, इससे बाहर निकल के कहीं जाते हैं तो वो अपने साथ आवेश लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, आवेश। यानी आवेश का प्रवाह जो होगा वो किसके कारण होगा, आवेश का प्रवाह आपसे पूछ ले किसके कारण होता है, तो आवेश का प्रवाह जो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है ना, यानी जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही आवेश जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे आप, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं आपको पता भी होगा, ये हो जाएगा ना। अब तो आपसे चालक पूछ ले, चाहे अर्धचालक पूछ ले, चाहे इलेक्ट्रोलाइट पूछ ले, ठीक है ना, और आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है तो आप बता दोगे, आवेश की इकाई बता दोगे, आवेश का फार्मूला बता दोगे, और भी बता दोगे आवेश के फार्मूले। ये क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ है, याद रखना। देखो क्वेश्चन आपका आंसर गलत जाएगा। एक समान आवेशित गोले में, ठीक है ना, इसने कहा है खोखला गोला नहीं कहा, आपने सोचा है, मुझे पता है आप क्या सोच सकते हो। एक समान गोला है कोई, जैसे गेंद पूरी की पूरी है जैसे, ठीक है ना, खोखला नहीं है, ये गोला है। खोखला गोला अलग होता है, सीधा गोला अलग। अगर इसके अंदर समान आवेश, उसको समान रूप से चार्ज दिया जाए, यानी एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं, यानी आपने क्या किया, यहां से प्रवेश करना स्टार्ट किया, यहां से। ठीक है, इस गोले में आपने जैसे ही प्रवेश किया तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये क्या पूछना चाह रहा है, यही तो पूछना चाह रहा है। देखो सीआरपीएफ मुजफ्फरनगर इलेक्ट्रिशियन 12 11 14 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो विद्युत विभव यानी उसके अंदर वोल्टेज जो होगी, वोल्ट कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, यानी प्रवेश करते हैं तो पोटेंशियल घटता है, अंदर प्रवेश करें घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा जी। एक समान आवेशित है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, बिल्कुल नहीं जी, उतना ही रहता है जितना सतह पे था। वाह जी वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी अगर किसी गोले को आवेशित किया जाए तो सतह और केंद्र तक, सतह से लेकर सेंटर तक आवे विभव जो होगा वो क्या होगा, समान होता है। विभव क्या होता है, समान होता है, याद रखना। विभव क्या होता है आपको पता भी होगा, या करवा दूं, या करवा दूं। ठीक है, देखो विभव क्या होता है, आपने लिया कोई आवेश, ले लिया जी, ठीक है, आपने लिया कोई टेस्ट चार्ज, क्या लिया आपने, टेस्ट चार्ज, क्या लेना है, पॉजिटिव, क्या लेना है, पॉजिटिव। अब ये आवेश जो है इसके चारों ओर क्या होगा, इसका क्षेत्र होगा, आवेशित क्षेत्र होगा, यानी क्या होगा, ये आवेशित क्षेत्र होगा इसका कोई ना कोई।
ठीक है ना, थ्योरी के अंदर कर सकते हो आप इस चीज को जाके। और इसको क्या बोल देते हैं, अब इसके चारों ओर का क्षेत्र जहां पर आकर्षण प्रतिकर्षण महसूस किया जा सकता है उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र। और ये पड़ा बेचारा अनंत पे। क्या पड़ा, अनंत पे, इन्फिनिटिव पे। आपने कहा जी अनंत तो पड़ा है लेकिन मैं कर सकता हूँ ये काम, क्या, इस विद्युत क्षेत्र में इसको लेके आ सकता हूँ। लेके आने के लिए क्या करें, आपने कहा जी मैं कर सकता हूँ काम, यानी कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य। यानी इसको उठा के लेके आना, कच 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 यहाँ ठोकना है कहीं बिंदु पे, यानी इसको लेके आना है, कुछ 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 पुछ 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 करके यहाँ ठोक दिया आपने। लेकिन इसमें क्या हुआ, बल लगा, बल के साथ विस्थापन हुआ, बल विस्थापन कार्य होता है ना। तो ये जो लेके आओगे यहाँ तक, ये जो यहाँ तक लिए ले आने में किया गया कार्य क्या होता है, यानी वो होता है आपका विभव। तो आप कहोगे जी विद्युत क्षेत्र या विभव क्या होता है, तो विभव कहोगे आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य। और ये क्या है, चार्ज है, आवेश। क्योंकि ये अपने आप तो पास आएगा नहीं। बोलो जी कैसे नहीं आएगा, अरे थोड़ी देर तो पहले बताया था, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास नहीं आता, धकेलता है, तो धक्के से लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, धक्के से लाना पड़ेगा। ठीक है ना, जिस प्रकार आपको फेरे पे बैठाया जाएगा धक्के से, वैसे ही इसको धक्के से लाना पड़ेगा, यानी ऐसे खींच के लाना पड़ेगा ना। तो विभव कार्य करना पड़ेगा, क्या लेने के लिए, आवेश ले आने के लिए। यानी आवेश, कितने आवेश को लेके आएंगे और कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव, पोटेंशियल कहते हैं, यानी वर्क डन। ठीक है ना, किसके द्वारा हो रहा है कार्य, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना, ये होता है जी। तो इसको किस में मापते हैं जी, इसकी इकाई तो आपने जूल बताई थी जी, और आवेश की बताई थी आपने कुलम बताई थी जी। ठीक है ना, तो जूल पर कुलम किसका है, वोल्ट का मात्रक है। किसका है, ये होता है वोल्ट। और इसको सामूहिक रूप से क्या लिख देते हैं, वोल्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वोल्ट। तो ये होता है विभव। ठीक है ना, तो विभव क्या रहता है, समान आवेशित है, एक समान आवेशित है, तो उसके हर क्षेत्र पे क्या रहता है, तो आप कहोगे जी हर क्षेत्र पे अगर समान है तो हर जगह, अभी तो शुरू हुई है बिड़ू, क्लियर है। तो ये हो जाएगा भैया, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, सरकारी नौकरी का मौका चला जाएगा। अगर आपको खोखला गोला दे देता ना यहाँ पे, तो उसका आंसर बदल जाता। खोखला गोला, फिर खोखले का भी कर लेंगे आप। वो आ गया, ये क्या बात है, नाम लिया हाजिर। बोलो जी ना बनाओ, आपने लगाया होगा तो हम घर से थोड़ी लेके आए हैं भाई। ठीक है ना, हम घर से थोड़ी लेके आए हैं क्वेश्चन, मेहनत की आपके लिए। देखो इलेक्ट्रिशियन में आया हुआ है 5/1/2014 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी चाहिए आपको इस प्रकार से, पीडीएफ पूरी की पूरी आपको डाल दी जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अगर कॉपी नहीं होता है तो मान लो लिंक को कॉपी कर लो, या इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएंगे। डेली आपकी क्लास होगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके लाइनमैन जेई जीएसओ लगने का सपना जो है मैं पूरा करूँगा। बस जितना पढ़ाया जाता है उतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बस सारे क्वेश्चन कराएंगे आप, 2-4 हज़ार इतने क्वेश्चन करवा देंगे, इतने क्वेश्चन करवा देंगे। अब तक आपका टाइम है, आपके पास टाइम भी है और आपके पास समय भी है। ठीक है ना, और आपके पास आवेश भी है, आपके अंदर करंट भी है। ठीक है, और आप चार्ज भी हो, चार्ज हो गया। एक चार्ज किए हुए खोखला गोला, क्या बोला है, होलोस्फेयर बोला है इसने। क्या बोला है, खोखला गोला। ठीक है, लाखों ठोकरों के बाद भी चलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद चलता रहूंगा, फिर उठूंगा और फिर चलता रहूंगा ना, यानी लाखों ठोकरों के बाद ही संभलता रहूंगा। ये क्या कह रहा है, ऐसी याद आ गई मेरे को, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, फिर उठूंगा और चलता रहूंगा, वही चार्ज है ना। तो आप चार्ज रहिए, कितने भी ठोकरे लगे संभल जाइए, उसके बाद आप चार्ज होके दोबारा फिर चलिए, क्योंकि एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। और वो मंजिल, अब वो दिन आपका दूर नहीं है जिस दिन आप लगोगे लाइनमैन, जेई जीएसओ शिफ्ट अटेंडेंट, और आप कहोगे जी मज़ा आ गया,
कति स्वाद आ गया भाई, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपने 3-4 क्वेश्चन पढ़े होंगे। खोखला गोला मतलब आपने जैसे कोस्को वाली जो बॉल देखी होगी, या आपने कोई फुटबॉल देखा होगा। मान लो फुटबॉल होता है तो अंदर से क्या खोखला है, बाहर से क्या है, कोई परत चढ़ी हुई, इसी प्रकार से। तो ये सेंटर है उसका, क्या है, उसका सेंटर है। और ये क्या है, तो आप कहोगे ये तो सरफेस है, यानी ये तो पृष्ठीय है, पृष्ठ है उसका या सतह है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, जब आप किसी भी खोखले गोले को चार्ज देते हो तो चार्ज बेचारा है ना, बहुत बढ़िया इसका एक नेचर होता है जिसको हम सुपरफिशियल नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरफिशियल नेचर। सुपरफिशियल नेचर का मतलब क्या होता है, चार्ज के अलग अलग नेचर होते हैं, ठीक है ना। ये योज्य होता है, ये जोड़ने योग्य होता है, ये क्वांटाइज योग्य होता है, ठीक है। तो चार्ज पूरा का पूरा कहाँ इकट्ठा हो जाता है, सतह पे, ठीक है, याद रखना। बात कर रहा है वो खोखले गोले की, खोखला गोला होलोस्फेयर, ठीक है। सही दिखाई दे रहा है क्या, कलर वो ही है यार, सही मजा आता है ना। खोखला गोला की बात करता है। तो खोखला के अंदर आप जब आवेश देते हो तो आवेश क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से आवेश यानी सारा का सारा कुल आवेश सतह पर इकट्ठा हो जाता है, सतह पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, सतह पे चला जाता है। यानी अंदर क्या बच गया, बाबा जी का ठुल्लू, यानी आवेश के भीतर जो होता है, भीतर, ठीक है ना, विरत हो गया क्या, अरे वाह जी वाह। भीतर क्या होता है, तो भीतर यानी अंदर, भीतर का मतलब अंदर होता है। और अंदर क्या होता है जी, शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य, ठीक है ना। आवेश शून्य, तो आप कहोगे जी आवेश शून्य तो विभव भी क्या हो जाता है जी, शून्य। विभव क्या होता है, शून्य। विभव शून्य क्यों है जी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी शून्य, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होता है, शून्य। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी क्या होता है, शून्य। बात करें खोखले की, तो क्या है, खोखला खोखला खोखला। तो आवेश कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे सतह पे इकट्ठा हो जाता है जी, ठीक है। और ये नेचर जो आवेश का होता है ना, ये जो दिखाया गया है, ये नेचर होता है, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल, सुपरफिशियल नेचर ऑफ चार्ज, यानी ये सुपरफिशियल नेचर को दिखाता है। यानी कुल आवेश सतह पे इकट्ठा हो जाएगा, अंदर क्या होगा जी, शून्य। अंदर क्या होगा जी, शून्य। अंदर क्या होगा जी, शून्य। यहाँ शून्य, 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 यहाँ शून्य। यानी क्यों शून्य हुआ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र शून्य, विद्युत क्षेत्र शून्य, आवेश शून्य। आवेश के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो आवेश शून्य तो विद्युत क्षेत्र शून्य, विद्युत क्षेत्र शून्य तो यानी विभव शून्य। तो तीनों बातें क्या है, चाहे वो आवेश पूछ ले, चाहे विभव पूछ ले, चाहे वो आपसे विद्युत क्षेत्र पूछ ले, बात कहोगे जी शून्य। आप कहोगे जी शून्य, आप कहोगे शून्य। यानी गोला, खोखला गोला किसकी तरह नजर आता है, शून्य। खोखला गोला किसकी तरह नजर आता है, शून्य। किसको दर्शाता है, सुपरफिशियल नेचर को। इससे आपके एग्जाम्पल भी है, 2-4 मैं दिखा देता हूँ आपको। बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, सारे तीनों बिजली बिजली कहना है, वो वाली बिजली जो कड़क रही है, तड़क रही है, भड़क रही है, ठीक है ना। तो बिजली, आकाशीय बिजली जो होती है वो क्या कड़कती है जी, कड़कती है जी, कड़क कड़क करती है। यानी उसकी आवाज़ जो आती है वो भी चार्ज के कारण ही उत्पन्न होती है ना, आकाशीय, आपने बताया था थ्योरी के अंदर। तो बिजली कड़क रही है, यानी ये लो कड़क गई, ठीक है ना। अब बिजली कड़के तो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रभाव के कारण आप बच सकते हो, नहीं तो आप मर सकते हो। सुपरफिशियल नेचर के कारण आप बच सकते हो, कैसे जी, अगर आप बैठे हो कार में, ठीक है ना, तो उसके शीशे चढ़ा लो भाई, और दरवाजे बंद कर लो, सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, ठीक है ना, सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, सब दरवाजे बंद कर लो, फायदे में रहोगे।
क्योंकि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। यहाँ पर कार के शीशे वगैरह दरवाजे बंद करने पर बिजली आपके कार के ऊपर गिर जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र शून्य है, आवेश शून्य है, विभव शून्य है। ठीक है। बिजली कड़कती है तो आप घर में हो कोई कमरे के अंदर मान लो, तो घर के पूरे दरवाजे क्या कर लो, बंद कर लो। चाहे दरवाजे लगे हैं, चाहे आपके शीशे लगे हैं, चाहे कुछ लगा है, तो बंद कर लो, क्योंकि वो फिर घर क्या बन जाएगा, एक खोखले गोले की तरह हो जाएगा और उसके ऊपर चार्ज चला जाएगा, जिसके कारण चार्ज बाहर से धरती में चला जाएगा, दीवारों से आपके अंदर नुकसान नहीं होगा। तो ये बातें क्या दिखाती है, सुपरफिशियल ऑफ है नेचर ऑफ है इसका। कितने क्वेश्चन हो गए, हो जाएगा, हाँ जी हो जाए। अब नहीं होगा तो कब होगा, क्वेश्चन का आंसर तो बताया नहीं जी, बता दिया भाई, 2 पर गिर गया आज यो। आंतरिक सतह से अधिक, आंतरिक सतह से तो शून्य होता है भाई, ये याद रखना, क्या होता है, शून्य होता है। और कहाँ सबसे ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे। चाय पी लो फ्रेंड, फ्रेंड है ना भाई, क्या बात है। जानते भी होंगे एक दो तो, वीरकर्ण सर हमारे बहुत चाय बनाते, बहुत बढ़िया भाई साहब, इतनी बढ़िया चाय बनाते हैं, मैं तो कहूँ ये हमेशा खुश रहे ना। तो बेरा को नहीं भाई, ठीक है। तो कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो आवेश सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा आवेश जो होता है खोखले गोले में, वो कहाँ होता है, सतह पे। और क्या पूछेगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा खोखले गोले से। अगला क्वेश्चन है प्यारा सा, लाइव आएंगे कब, तब मजा आएगा ना। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं, बताइए भाई, कितने। छोड़ दो, आपको कुछ नहीं आता, मैं मान लेता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, आवेश है जी, हाँ जी आवेश है। और आवेश किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कारण कीटाणु हैं, और इसके कीटाणु जो आवेश के कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। और आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह को समय से भाग करेंगे, धारा कहते हैं। तो धारा किसके बराबर हो गई, तो धारा हो गई जी आपकी क्यू बटे टी बराबर आई। ठीक है। इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाओगे आप, क्या क्या निकाल रहे हो भाई। कि, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। ठीक है। हमारे वीरकर्ण सर है, बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं, उसके साथ बहुत ही बढ़िया मैथ भी पढ़ाते हैं। बताइए, आपको बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं ना, सर्च करना मैथ बाय वीरकर्ण सर। वीर क्लासेस है क्या, वीर कंसेप्ट को, वीर कॉन्सेप्ट है भाई, वीर क्लासेस से इनका कोचिंग सेंटर है ना। इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा, यानी एम्पियर पूछा है, माइक्रो पूछा है, तो यानी ये चीज तो हमें पता होनी चाहिए। बोलो जी, ये कैसे पता होगा, मैं कह दूं इसकी इकाई कितनी क्या है, तो गुलाम है, और टी बटे समय है, बटे बराबर आई है। तो आप कह सकते हो कुलाम क्या होता है जी, कुलाम तो आई टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, यानी आई समय, एम्पियर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ये आपको पता चल गया तो इसका आंसर निकाल पाओगे। आवेश किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण। एक दूसरा क्या होता है, क्यू, और कितना आवेश होता है, तो ये भी याद करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश है। ये बात भी आपको बताई जाएगी, और ये बात हाई कोर्ट तक जाने वाली है अब। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है जी, आवेश होता है जी, क्या होता है जी, आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है, कितना होता है, यानी सबसे छोटा आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम के बराबर होता है। माइनस मत बोलना, और ये माइनस मत बोलना, एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश है। ठीक है ना।
और एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश है तो एक कूलाम जो है, यानी क्यू बराबर क्या लिखा हमने, एन, कहाँ फिर, ठीक है, ये हो गया जी, हो गया क्या, हो गया जी, हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है बस। एक गुलाम लिख दूं मैं यहाँ पे, तो ये क्या है, एन, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, गुणा में ई, ई का मतलब है जी 1.6 गुणा में 10⁻19 गुलाम आवेश ऐसी। इसको मैं भाग दे दूं, एन की संख्या आ जाएगी क्या, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम, ठीक है, हो जाएगा क्या, हाँ जी। इसको भाग करने पर हमारे पास, आप कैलकुलेटर से भाग देना, वैल्यू आती है 6.25 गुणा 10, क्या यार, 6.25 गुणा में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी मेरे को एक कूलाम आवेश प्रभावित करना पड़ेगा, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे पड़ेगी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक कूलाम आवेश जब मुझे मिलेगा, ठीक है क्या, यानी इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, तब एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश प्रभावित होगा। तो आप कहो जी इसका उसका क्या चक्कर है, आप मेरे साथ बने रहो बस, चक्कर तो मैं बता दूंगा, चक्कर तो मेट दूंगा मैं आपसे, बगैर ना। एक गुलाम प्रति सेकंड, एक सेकंड के अंदर बहे तो उसको 1 एम्पियर धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। लेकिन एक गुलाम के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एक गुलाम की जगह इतना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 एम्पियर की जगह कितनी धारा है बताइए, कितनी, तो आप कहोगे जी एक गुलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणा 10⁻18, कितने इलेक्ट्रॉन, 18। अब मेरे पास 1 एम्पियर धारा के लिए तो मुझे इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने पड़ेंगे, लेकिन इसने कहा है माइक्रो एम्पियर, कौन सा एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर को लिखते हैं ऐसे, ऐसे, यानी माइक्रो का मतलब 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर के, किसके बराबर होता है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार आएगा जब भी करंट करोगे, तो करंट एम्पियर में ना देकर आपको माइक्रो एम्पियर में दिया होगा, तो माइक्रो एम्पियर से भाग दे देंगे, यानी इसको नीचे लेके आगे भाग दे दूं क्या, बोलो दे दो जी, रगड़ दो जी, रगड़ दो, बस हम तो यही चाहते हैं। तो 10⁻6 से भाग दे दूं क्या, बोलो जी दे दो, कोई दिक्कत, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसको माइक्रो एम्पियर क्या होगा, यानी 10⁻6, समझ में आ रही है ना बात। इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या, अरे भाग नहीं देना यार, गुणा करना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, गुणा 10⁻6, समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, अगले क्वेश्चन में दोबारा समझा देंगे। -6 10⁸ का ये है तो आपको पता है 6.25 गुणा में 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, यानी कम होगा ना, इससे तो कम होगा, यानी 12 इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 माइक्रो एम्पियर धारा को विद्युत प्रवाह करवाएगा। समझ में नहीं आया क्या, समझ में सब आएगा ना जब आपने थ्योरी पढ़ी हो ना। आवेश किसके कारण, इसके कारण, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलाम धारा आवेश को प्रभावित करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक एम्पियर धारा को प्रभावित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो भी आपका आंसर रहेगा ये, यानी इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रभावित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एक कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, एम्पियर। क्वेश्चन का आंसर देखो, ये रहा देखो, 6.25 गुणा 10⁻12। अगला क्वेश्चन है, ये फिर आ गया, बुला के लाया हूं मैं, वही बुला के लाया हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन वही है, देखो मैंने फिर बताया आपको, बोलो जी क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम आवेश होता है,
यानी एक कुलाम आवेश जो है, ये तो बहुत कम है, एक कुलाम से, एक कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछिए, दोबारा समझा देता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन बहाने के लिए, एक कुलाम आवेश बहाने इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। एक कुलाम को प्रति सेकंड अगर मैं बहा दूं तो उसको मैं क्या कहता हूं जी, धारा कहता हूं। ठीक है ना, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड अगर आवेशित हो रहे हैं पर सेकंड के अंदर, तो उसको मैं धारा कह सकता हूं। क्या बोलो जी, हाँ जी कह सकते हो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। आपने तो आवेश ही बताया, एक गुलाम में इतने होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाए आवेश जाए, बात बराबर ही है। ठीक है ना, बात बराबरी तो है। ठीक है ना, चाहे दूल्हा जाए चाहे दुल्हन जाए, दिक्कत तो हो जाएगी ना। तो 1.6.25 10 की 18 इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह होता है। तो 1 एम्पियर धारा का होगा। इसने कहा है जी 2 एम्पियर की धारा धारिता करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, इसने पहले ही दे दिया बेचारे ने, अपने निकाल लिया है पहले ही, तो 30 सेकंड में, सेकंड और दे दिया इसने, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे पता है क्या आपको? बोलो जी ना जी, इसने क्या दिया है, तो आप कहोगे जी धारा दे दी। ये बिल्कुल थर्ड क्लास के न्यूमेरिकल है। कितनी? 0.2 एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश छोड़ दो, समय दे दिया इसने। क्या दे दिया? समय। तो समय कितना दिया इसने? तो समय दिया इसने 30 सेकंड। समय कितना दिया? 30 सेकंड दिया। अब जी इससे हमें इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे? क्योंकि इससे तब इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे जब आपको ये पता हो क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। तो आवेश निकालना है आपको। यहाँ क्या निकालोगे? आप आवेश निकाल लोगे जी, क्योंकि हमें दो चीज दी हुई है। तो आवेश को हम कुलाम में मापेंगे। आई का मतलब धारा, 0.2 गुणा में सेकंड कितनी? 30। सी बराबर 3 दूनी 6, तो कितनी? 6 कुलाम। कितना बहा के लेके जाना है? 6 कुलाम। कितना बहा के लेके जाना है? 6 कुलाम। टोटल कितना लेके जाएगा? 6 कुलाम लेके जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप, आंसर बता दीजिए मेरे को। 6 कुलाम अगर वो भारा 6 कुलाम लेके जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बताइए? हो जाएगा क्या या नहीं होगा? कितनी आवेश का प्रवाह करना है, यानी 1 सेकंड में कितना हो? 6 सेकंड में टोटल आवेश जो जाएगा वो 6 कुलाम चला जाएगा। ठीक है ना, क्या चला जाएगा? 6 कुलाम चला जाएगा। अब 6 कुलाम यानी कुलाम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो एन ई से निकालते हैं, याद है क्या? एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक कुलाम में इतने। तो हमें कितने चाहिए? एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणा हम किससे करते हैं? 1.6 गुणा 10 की-19 कुलाम से। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात। कुलाम कितना दिया है? तो आप कहोगे जी कुलाम तो आपने अभी तो निकाला है, 6 कुलाम। बताओ न्यूमेरिकल ज्यादा करवाएं या सीधा ही चलने दें? ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा करवाएं? 10 की-19 बराबर, आप ना थ्योरी की वीडियो देख लेना। ये क्वेश्चन आपको हलवा ना लगे ना, डिसलाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, आप एक बार थ्योरी की वीडियो देख लेना, बिल्कुल खत्म सी ना लगे ना आपको ये क्वेश्चन, तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना, तब कह पाएंगे ना। इसको भाग करेंगे ना तो आपका नंबर कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना नंबर आ जाएगा बताओ? तो -19 है, ये ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा। पता है आपको कैसे हो जाएगा जी? ये बताया मैंने, वहां पे देख लेना। 16 को काटोगे, 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, 16 × 3 = 48, 3 वाला आंकड़ा आएगा, देखो 3 7 5 आ गया। 3 7 5 गुणा में 10 की 19 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है ना, यानी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, दो 0.2 एम्पियर धारा को हम 30 सेकंड से प्रवाह करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो जाएंगे। यानी ये आपका एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, और इससे इससे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इससे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इससे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये तो गुफा है जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर। तो अगर 0.2 एम्पियर धारा 30 सेकंड तक फ्लो हो जाती है तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ गिर पाएंगे। तो आप कहोगे जी इतनी 30 सेकंड तक तो 3.75 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फोन आ रहा है भाई बार बार। अगला क्वेश्चन देख लो, हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या, हाँ जी हो जाएगा। अब तो खोखले गोले के चालक के भीतर, ठीक है। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, चलो बहुत बढ़िया बात है। खोखले गोलीय चालक जो होता है ना, खोखले गोलीय चालक के भीतर क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ना चाहते हो, फ्री में नौकरी लगना चाहते हो, तो आपको मैं बता देता हूँ। आप इलेक्ट्रिकल थ्योरी उसमें चले जाइए, या आप मेरा एक नंबर लिख लीजिए 98 126 55 040। कॉल आप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें वो सिस्टम कर रखा है, ठीक है। आपको कहेगा जी रिचार्ज नहीं है तो कॉल नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप नंबर है ये, को मैसेज कर सकते हो, कोई आपको चाहिए ग्रुप वगैरह में जोड़ देंगे आपको, वहाँ क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। या आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर, ठीक है। खोखले गोली है, कुछ भी तो नहीं है यार। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, मैंने बताया था। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विद्युत। ये आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, देख लो यहाँ पे। मेंटेनेंस डीआरएम दिल्ली मेट्रो का होगा ये ना। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव भी शून्य होता है, और मैंने एक बात और बताई थी आपको, आवेश भी क्या होता है, शून्य होता है। आवेश भी क्या होता है, शून्य होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाए, तरीका बदल जाए, तो आपका क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बदल जाएगा, नहीं जी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्रतिरोध, ठीक है ना। अपना असूल रहता है, अपन इसी तरीके से करवाएंगे ना आपको। आप कहोगे जी हमें तो किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ लेना भाई किताब में, ठीक रहोगे। क्योंकि 2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, दिन में रिवीजन जरूरी है। 2 घंटे वीडियो देखोगे आप, एक क्वेश्चन की देखोगे, और मुझे पता है आप मेरी अकेले की वीडियो नहीं देखते हो, जितने भी इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ा रहे हैं उनकी सब की वीडियो देखते हो आप, निचोड़ निकालते हो फिर कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक है ना। आप लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बढ़िया पढ़ा रहा हूँ क्या भाई, है आगे भी चले हैं, ठीक है ना। कमेंट कर दिया करो बस, आपका अच्छा सा कमेंट हमें, मतलब सुबह सुबह पढ़ते हैं, जब टाइम लगता है पढ़ते हैं, दिल खुश हो जाता है। कोई तो मतलब क्या होता है, एनर्जी लेने के लिए कुछ अलग तरीके की, खुशी के लिए कुछ, मतलब क्या देखता है, वीडियो देख लेता है। अपने पास टाइम लगता है मैं तुम्हारे कमेंट देखता हूँ, मुझे खुशी मिल जाती है भाई। थोड़ा सा मतलब बोर होता हूँ, बोरियत से महसूस करता हूँ, हाँ। जवाब किसी के दे ना पाऊँ, लेकिन दिल जरूर दे दूंगा, है ना, दिल तो दे ही दूंगा एक। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध कितना ही हो हमें कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है। पृथ्वी का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कितनी देर की क्लास होगी भाई, 48 मिनट की होगी ना। क्वेश्चन थोड़े नहीं हुए हैं, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को काउंट करके देखो कितने क्वेश्चन पहले गए हैं, ठीक है ना। तो शून्य हो, ठीक है। यहाँ पर आपको पता ही होगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इसकी इकाई क्या होती है, रिवीजन हो जाएगा। इकाई इसकी होती है ओम। क्या होती है, ओम। साइमन ओम ने एक नियम भी दिया था जिसको ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम। तो ये किसने दिया था, साइमन ओम, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है, तो ये ओम का नियम अकेला प्रतिरोध से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना। प्रतिरोध और विभवांतर, प्रतिरोध, विभव और धारा का आपस में किस प्रकार से वो कनेक्टेड है, ठीक है ना, किस प्रकार से उनका संबंध है, ये दर्शाने के लिए बताता है ओम का नियम। और ओम के नियम के अनुसार, ठीक है ना, तो आई वी बराबर, वी किसके समानुपाती होता है, आई के।
v किसके समानुपाती होता है, I के होता है, ठीक है ना। तो v बराबर, आप अगर इसको हटाते हो, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, तो आपको लगाना पड़ता है कोई कांस्टेंट यानी r। तो वीर वीर करे, चलो वीर करोगे, वीर वीर करोगे यानी ओम ओम करोगे तो क्या हो जाओगे, वीर हो जाओगे। ओम ओम करने से क्या होता है, बंदा वीर हो जाता है। ओम का नाम लोगे, वीर हो जाओगे, तुम मजबूत हो जाओगे भाई। तो ओम ओम करेंगे, वीर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है इसका इकाई, ठीक है ना। तो प्रतिरोध किसके बराबर हो गया, आर बराबर पूछ ले आपसे, तो आर बराबर हो गया v बटे आई के, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये तो नॉर्मल चीजें बताई है मैंने सारी की सारी, ठीक है ना। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, मापने का जो मीटर है वो क्या है, ओम मीटर है। अलग अलग और भी चीजें हैं, ठीक है। ओम मीटर से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है। प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध वो होता है जो क्या करे, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे, यानी धारा को बहने ना दे, पकड़ के बैठ जाए, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और उत्पन्न करने वाला पदार्थ जो है, जो क्या रखता है, बहुत ज्यादा क्या रखता है, प्रतिरोध रखता है। जिसके पास प्रतिरोध होता है उसको प्रतिरोधक कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोधक, रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है ना, रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजिस्टर। और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और वो पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया, रजिस्टर वाला भी फंडा आप क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना, वो भी क्लियर करते जाएंगे टाइम के साथ। तो प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, तो आप कहोगे जी प्रतिरोध तो निर्भर आपने बताया ही था, आर बराबर होता है, ठीक है ना, एल बटे ए के, ठीक है। तो प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है पूछ ले, तो प्रतिरोध किसका, प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता पर, हाँ जी करता है। लंबाई पर, हाँ जी करता है। बाकी बता दूंगा लंबाई घटने बढ़ने से क्या होता है। क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। और आप लिख लेना टेम्परेचर यानी तापमान पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। ये क्या है, क्या है ये, ठीक है, रो। इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जो हर पदार्थ का अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है, और चांदी का कम होता है, जिसके कारण प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही अच्छा चालक होगा कोई भी विद्युत का। आपको पता भी है विद्युत धारा उतनी ज्यादा, भाई जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, उतना ही धारा का कुचालक होता जाएगा। कुचालकों की क्या होती है, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, चालकों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। पढ़ा देंगे यार, सब कुछ पढ़ा देंगे आपको। आवेश की यूनिट क्या है, बोलिए, जय हो। तो इसकी यूनिट एम्पियर किसकी है, तो आप कहोगे जी तो आपने बता दिया धारा की होती है। वोल्ट किसकी होती है, तो विभव या विभव की होती है जी, विभवांतर की होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। ईएमएफ की भी वोल्ट होती है जी। टर्मिनल वोल्टेज यानी परिपथ, विभव की वो जो है वो भी क्या होती है, ये होती है। यानी विभव पूछ ले आपसे, विभवांतर पूछ ले आपसे, ईएमएफ पूछ ले आपसे, परिपथ विभव पूछ ले आपने, टर्मिनल वोल्टेज पूछ ले, तो सबकी इकाई वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। और वोल्ट किसके बराबर होती है, तो जूल प्रति कुलाम के बराबर वोल्ट होती है। जूल प्रति कुलाम के प्रति, जूल प्रति कुलाम क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। तो आपसे यह भी पूछ ले विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र, विद्युत कहाँ लिख दिया, क्षेत्र कहाँ लिख दिया, क्या पगलाई गए हो भैया। विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है, तीव्रता की, तो उसकी भी क्या होती है, वोल्ट, ठीक है ना, उसकी भी क्या होती है, वोल्ट। वाट, वाट लगा देंगे भैया। वाट कौन लगा सकता है, जिसके अंदर शक्ति हो वही वाट लगा सकता है, यानी जिसमें पावर है वो ही कह सकता है ना, 3 वाट लगा दूंगा मैं, है ना। तो पावर की जो यूनिट है वो क्या है, वाट। और गुलाम किसकी है, तो आप कहोगे जी गुलाम तो आवेश की, हमारे प्यारे आवेश की है जी, हमारे प्यारे चार्ज की है जी। क्या है जी, चार्ज की इकाई है। और भी कोई इकाई है क्या, हाँ, आवेश की दूसरी इकाइयां भी है, क्योंकि ये एक नहीं कई पत्नियां रखता है, जिसको हम कहते हैं आवेश। एक तो आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम, तो ये आपकी होती है भाई साहब क्या, एसआई यूनिट,
ठीक है। दूसरी होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, विद्युत स्थिर इकाई जिसको बोलते हैं, स्थिर। ठीक है। तीसरी होती है फेराडे। किस दिन? फेराडे। ठीक है, जनरेटर की खोज की थी इसने, आविष्कार किया था। तो किस दिन लेके आते हैं जनरेटर? आप कहोगे जी जनरेटर लेके आते हैं फेरा वाले डे में, है ना, फेरा वाले डे, जिस दिन फेरे होते हैं, ब्याह होता है, उस दिन जनरेटर लेके आते हैं, तो फेरा डे। फेराडे भी किसकी इकाई है? तो आप कहोगे जी फेराडे, फेराडे भी इकाई है आवेश की। किसकी इकाई है? आवेश की। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, फेराड पूछ ले आपसे, फेराडे नहीं, फिर फेराड में अलग हो जाएगा। फेराड किसकी इकाई है? तो विद्युत धारिता की इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई है? धारिता की इकाई है। तो ये होती है जी आवेश की इकाइयाँ। क्या होती है? आवेश की इकाइयाँ। ये भी लिख लो यार, एक एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक गुलाम, एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं? एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं? एक फेराडे में 96,500 गुलाम होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं? 96,500। हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो खुश हो जाओ, दिल वाल भेज दिया करो कोई एक दो, हम भी देख लें। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है भाई? खत्म क्वेश्चन है आपके लिए, आपने थ्योरी पढ़ी है तो। एक होता है जी परमाणु। क्या होता है? परमाणु। ठीक है, इसकी सबसे पहले जिक्र किया था महर्षि कर्णाद ने, आपको पता हो तो। आप जो इलाहाबाद के थे बेचारे, ऋषि थे, और इलाहाबाद के थे, यानी किसके? इलाहाबाद यूपी में है, जो भारत का एक हिस्सा है। ठीक है, इसने जिक्र किया था। उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से जॉन डोल्टन जो थे, उन्होंने बताया था, यानी परमाणु के जनक माना जाता है जॉन डोल्टन को। इन्होंने डोल्टन थ्योरी यानी एटॉमिक थ्योरी सिद्धांत दिया था, परमाणु का जनक माना जाता है। परमाणु जो होता है क्या होता है जी? अविभाज्य, अविनाशी कण होता है, सबसे छोटा विनाशी। ठीक है ना, कण। अविनाशी क्या होता है? कण होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, लेकिन याद रखना स्वतंत्र नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक है, यानी खुला नहीं रह सकता, ये किसी के साथ बंद बना के रहता है। परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं, या तो आप सीधा कह दो नाभिक, 2 भागों में बांट लेते हैं चलो, ऑर्बिट, कक्ष। नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कक्ष में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ना, उस पे चार्ज होता है, नल्ला होता है, बिल्कुल नल्ला, यानी इसके पास कुछ नहीं होता। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, पी से पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे धनात्मक आवेश होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे जी, इस पे नेगेटिव आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा के वही लिख दो, 1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? तो 1.6, यहाँ पर माइनस लगाना बिल्कुल नहीं भूले, गुणा में 10⁻19 गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम होता है। ठीक है, और ESU के अंदर जाओ तो एक ESU होता है, एक ESU। ठीक है ना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, एक ESU। यानी इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज को क्या माना गया? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट माना गया। ठीक है ना। AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है ना, AMU मास मापने के लिए होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपसे पूछ लेता है कई बार। न्यूट्रॉन खोज किसके द्वारा हुई?
तो न्यूट्रॉन उदासीन कण है जो किस में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है जी। और इसकी खोज जो है वो की थी जेम्स चैडविक ने। नाक चढ़ा, ऐसे याद कर लो, नाक चढ़ा नाक चढ़ा नाक चढ़ा नाक चढ़ा नाक चढ़ा। प्रोटॉन की आपसे पूछ ले मान लो, तो प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी। कहाँ रहते हो जी, कहाँ रहते हो, पढ़ते हैं जी, रहते हैं किसमें, पीजी में। कहाँ रहते हो, पीजी में, पीजी। कहाँ रहते हो, पीजी, पीजी, पीजी में रहते हैं जी प्रोटॉन। ठीक है ना। चार्ज कैसा होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज तो आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, अरे जे जे थॉमसन ने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे जे थॉमसन। ईंट, ईंट याद कर लेना, ईंट पे नाच, ऐसे भी वो गलत हो जाएगा, नाच नूच वाला, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की खोज कई बार दिया होता है रदरफोर्ड, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर रदरफोर्ड बिल्कुल नहीं करना है, सरासर गलत हो जाएगा आपके साथ। प्रोटॉन का नाम दिया था, पंडित था, कौन था इसका, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाम दिया था केवल इसको, ठीक है। नाभिक की खोज किसने की पूछ लिया जाए, तब आपका आंसर क्या रहेगा, नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और इसकी खोज जो की थी वो जी रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड। कौन सा फोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है ना। क्या बात, मजा आ गया जी, कति स्वाद आ गया, है ना। इस तरीके से थ्योरी करोगे, सिलेक्शन रोक सकता है क्या, किसी के बाप में दम नहीं है रोक दे। आप बने रहो हमारे साथ बस, ठीक है ना। धारा के प्रमुख तीन प्रभाव हैं, बस ये मैं लिख ही देता हूं भाई साहब, क्वेश्चन। तीन मुख्य प्रभाव तो ये हैं, लेकिन आप चौथा भी लिख देंगे, प्रमुख की पूछे तो एक तो आपका रासायनिक प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव, ठीक है। दूसरा कौन सा है, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। तीसरा कौन सा है, इसका मुख्य जो है तीनों ही है, उसमें है प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट जो है, ठीक है। उसके बाद इससे आयनीकरण भी देखा जाता है, आयनीकरण भी इसका एक प्रभाव है, पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ते हो आप, है ना, इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ते हो। इलेक्ट्रोलाइट में के अंदर यानी आप किसके अंदर रासायनिक प्रभाव देख सकते हो, सेल के अंदर। कहाँ देख सकते हो, सेल, बैटरी के अंदर ना। चुंबकीय प्रभाव आप कहाँ देख सकते हो, चुंबकीय प्रभाव आप देख सकते हो जहां पर देखा भी होगा आपने यार, डायनमो में देख लो आप, उसमें देख लो, मोटर में, मोटर जनरेटर सब में, ठीक है ना। उसमें प्रभाव आपने हीटर में देखा होगा, हीटर उसमें प्रभाव, बल्ब जो होता है उसमें भी उसमें प्रभाव, ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट, उसमें भी कौन सा है, उसमें प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आयनीकरण आपको कहाँ मिलता है, द्रव के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब, जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल है H2SO4 जो है, यानी जब आप क्या करते हो, किसी भी विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से क्या करते हो, विद्युत धारा का प्रवाह करते हो, तो वो अपने क्या है, आयनों में बंट जाता है, यानी H2 अलग हो जाता है, SO4 अलग हो जाता है बेचारा, यानी इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो ये प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलता है, प्रेरक भी लिख जाता है, प्रेरण, ठीक है ना। तो तीन मुख्य प्रभाव कौन से हैं, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और आई आइनोनाइजेशन, ठीक है ना। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, चार्ज की खोखला गोला, तो खोखला ही होता है भैया, कुछ नहीं होता उसके पास, शून्य होता है। किसी खोखले गोले के विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी इकाई क्या होती है, आपको जी यही होती है, क्या होती है बताओ, ठीक है ना। और यही तो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, कमेंट करके बताना आप, विद्युत क्षेत्र, विद्युत
ठीक है ना। मैं तो करवाता ही हूँ यार। क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसकी इकाई क्या है? आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिए मान लो, तो इकाई क्या है? ठीक है, उसकी इकाई कमेंट करके बताओगे इकाई क्या है। ठीक है ना, इसकी इकाई क्या होती है? दिखाई तो दे रहा है ना क्वेश्चन। ऐसा है, थोड़ी सी क्वालिटी वालिटी की आप एडजस्ट कर लिया करो भाई। जुगाड़ बना रखा है, टेक्निकल आदमी है नहीं ज़्यादा आप। ठीक है, ये क्वेश्चन अगली वीडियो में करवाएंगे यार। 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो होगी, अगली वीडियो आपके लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, एक दिन में ही कर देंगे आप ख़त्म। इतना हो गया। अगर आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं, तो अपना एक ही नाम है, सर्च कर लेना, बलवंत सहारण। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई इससे रिलेटेड एएलएम है, जेई है, जीएसओ है, एलपी टेक्नीशियन के अंदर जो ये आएगी आपकी थ्योरी वो है। सारी की सारी आप जुड़े रहोगे, मैं कहता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, पक्का जॉब लग जाओगे भाई, गारंटी शुदा जॉब। मैं गारंटी शुदा कहता हूँ आपकी जॉब लग जाएगी, गारंटी शुदा। उसका कारण है, कारण क्योंकि 1 लाख पोस्ट तक आने वाली है। मान लो 60-70 हज़ार एलपी टेक्नीशियन की पोस्ट आने वाली है। और उसके बाद आपकी 5200, आप हरियाणा से हो, 5200 पोस्ट भी आपकी क्या है हरियाणा के अंदर जो उसकी है, 5200 और 400, 6,000 पोस्ट वहाँ पे है। तो इतने ही बंदे हैं, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। ठीक है ना, अगर बढ़िया तैयारी कर ली आप तो एएलएम जीएसओ जेई के अंदर तैयारी स्टार्ट हो जाओगे बढ़िया। आपने रेगुलर लेक्चर देखते रहे तो आप आराम से सेट हो जाओगे, मैं इस चीज़ के लिए कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप बढ़िया तैयारी नहीं करते हो तो फिर भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग कर देंगे आप, उसके बाद में नौकरी लग जाएगी। वो आप पे डिपेंड है, पढ़ाने वाले पे डिपेंड इतना होता है। मैं पढ़ा सकता हूँ, तरीके बता सकता हूँ पढ़ने के, लेकिन पढ़ना खुद को पड़ेगा। ठीक है ना, मैं कह सकता हूँ मैं खाना पका के दे सकता हूँ, ठीक है ना, खाने के अंदर घी डाल सकता हूँ स्वाद बनाने के लिए, उसके अंदर मसाले डाल सकता हूँ उसको स्वाद बनाने के लिए, उसके अंदर आपको स्वादिष्ट सुगंधितदार बना सकता हूँ, स्वादिष्ट बना सकता हूँ। लेकिन खाना किसको पड़ेगा? खाना अपने आप को पड़ेगा। ये नहीं, खिलाने वाला मैं नहीं हो सकता। अभी मैं ऐसे भी कर दूँ, लो खा लो खा लो, है ना, ऐसे भी कर दूंगा तो निगलना आपको ही पड़ेगा। यानी कोई भी टीचर आपको सरल बना सकता है, कंटेंट दे सकता है, आपको पढ़ा सकता है, ऑथेंटिक डाटा आपको प्रोवाइड कर सकता है, एग्जाम से रिलेवेंट आपको कंटेंट दे सकता है, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा, कितना रिवीजन किया, कितने क्वेश्चन किए, कितना थ्योरी की, उस पर डिपेंड करता है। कोई भी टीचर पे डिपेंड नहीं करता, अभी वो टीचर आपका सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है ना, दिला सकता है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, और जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन है, जितने भी पढ़ा रहे हैं ना, वो सारे के सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी उनके साथ भी आपका कंपटीशन है, इलेक्ट्रिकल वाले, क्योंकि वो डिप्लोमा धारी है भैया। ठीक है ना, डिप्लोमा धारी है, और 70,000 रुपये सैलरी कौन छोड़ देगा बताओ? एलएम की भर्ती जाने के बाद इलेक्ट्रिकल की थ्योरी कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा ना। ठीक है, तो सारे के सारे एग्जाम हॉल में आपको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, मैं तो लगा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, 2-3 बार लग गया, मैं तो खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारे मिलेंगे, तो कंपटीशन हाई लेवल का इतना भी नहीं है। अब तक जो सीटी क्वालिफाई हो गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको मेहनत आप पर डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है भी आप कितने निखर के आओगे। क्योंकि बंदे जितने भी हैं सारे के सारे बैठेंगे। ठीक है, यानी 4 गुना बंदे बुलाएंगे, अगर पूरे नहीं होते 3 गुना भी बंदे पूरे होते हैं मान लो, तो 1-2 को तो डिफीट करना है ना एक निकलने के लिए। यानी 3-1 का तो कंपटीशन है ना। यानी 5,000 कौन लगेंगे? 6,000 जो 10,000 को फेल करेंगे और उनसे आगे निकलेंगे तो ही निकलेंगे ना। तो तैयारी खींच के रखो आप बस। ठीक है ना, फिर नहीं तो वही रह जाएगा इंस्टा वाली रील, सारे तेनू बिजली बिजली कहन, या वो तेरी पतली मोरे पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय। ठीक है, फिर हाय हाय करते रह जाना। नौकरी लग गई किसी की, आपको हो गया हाय हाय हाय, सर मेरिट कम लेके आओ। तो खींच दीजिए काम को। ठीक है, पढ़ते रहिए इसी तरीके से, सब कुछ कवर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्दी जल्द आपको सरकारी नौकरी दे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने
उपस्थित होने का परिचय देना, ठीक है ना। एक दिन ज़्यादा जिसको कमेंट करेगा उसको लास्ट में जिस दिन रिजल्ट आएगा बढ़िया सा मेरी तरफ से गिफ्ट होगा उसके लिए, ठीक है ना, बढ़िया सा गिफ्ट होगा, ज़बरदस्त सा, बस ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें और बढ़िया हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ये PDF सीधी सीधी भेज दूंगा, नोट्स नहीं बनाए, स्क्रीनशॉट लेने का चक्कर खत्म कर देंगे आपका, बस ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लव यू ऑल।